नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 जो अभी आपका 18 जनवरी 2006 को कंडक्ट होगा। ओके, इसके रिगार्डिंग हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ से देखिए, क्वेश्चन आपका इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे यहाँ पर आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 - 4/5, और जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे हम बोल लेते हैं x -7/15 इक्वल टू 2/5। ओके, तो अब देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो ये माइनस वाले हैं ये इधर साइड चले जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, और जो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो जब इसको हम करेंगे तो टू, अच्छा इसको हम थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं। इसको आपको पता होगा कि इसको हम इस तरह से प्लस करके लिख सकते हैं। तो 2 + 2/5। ओके, और प्लस हो जाएगा आपका 4/5, और साथ में हो जाएगा प्लस 7/15, और माइनस हो जाएगा 3। इधर बचेगा सिर्फ एक्स। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 + 4 + 2 6, 6/5 प्लस 7/10 और -3 और प्लस। अब यहाँ समझिए, अगर मैं 2 और -3 को सॉल्व करता हूँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1। तो लिख लेते हैं अभी। और अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर कर देते हैं 3 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा हमारा +18/15 प्लस 7/15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, -1 प्लस ये कितना हो जाएगा 18 और 7 15, 25/15। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, इसको भी मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो -1 प्लस 5, 1/5/15। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसको हम फिर से स्प्लिट कर लेंगे। -1 + 1 प्लस 5/15, और यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 5 × 1 जा और 5 × 3 जा, तो आंसर आ जाएगा 1/3। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 1/3 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से कर सकते हैं हम, ठीक है। या फिर आप क्या कर लो, इस पूरे का आप एलसीएम ले लो एक साथ और उससे कर लो, जो आपको इजी लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द ट्रायंगल एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल्स एंड अनदर एंगल इज 15 डिग्री मोर देन 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। अब यहाँ पे राइट एंगल क्या लेंगे हम, 90 डिग्री। नेम द ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन इट्स साइड्स एंड एंगल्स। ओके, तो पहला क्या बोला, वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ अ राइट एंगल। तो अगर हम यहाँ से देखें इसका वन एंगल क्या हो जाएगा आपका, हाँ मतलब 90/45 डिग्री, एंड अनदर एंगल इज 15 डिग्री मोर देन 1/3 ऑफ राइट एंगल। तो देखिए अगर हम एंगल बी को फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1/3 ऑफ 90 डिग्री प्लस 15। जब इसको सॉल्व किया हमने तो ये भी कितना आ गया हमारा, 45 डिग्री। तो अगर मैं इस इसको बनाना चाहूँ तो हमारा कैसे बनेगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसका डिजाइन बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये एंगल हमारा कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से बनने वाला है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों इक्वल होंगे। ये भी 45 होगा आपका, और ये भी आपका क्या होगा, 45 होगा। और ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा ये हमारा
90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझते हैं हम, ये 45 है और ये भी हमारा क्या 45 है, जैसे कि हमने फाइंड कर लिया कि एंगल ए और बी हमारा क्या 45 है। और अगर ये दोनों 45 है तो क्या हो जाएगा, एंगल भी इनके सामने, अगर किसी ट्रायंगल में टू एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस हो जाएगा। ऑब्ट्यूज तो नहीं होगा, ये तो रॉन्ग हो गया। स्केलन भी नहीं होगा, रॉन्ग हो गया। स्केलन राइट एंगल नहीं, आइसोसेलेस होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो कौन सा होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमें क्या कर लेना है, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, मैं क्योंकि आप जब करोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, माई मदर सेज दैट इन हर चाइल्डहुड द प्राइस ऑफ द पेट्रोल वॉज 15 रुपीज़ पर लीटर। उनकी मम्मा ने बोला, माई मदर से, कि चाइल्डहुड में, उनके चाइल्डहुड में क्या था, प्राइस पेट्रोल कितना था, 15 पर लीटर, 15 रुपीज़ पर लीटर। इट इज़ 17 रुपीज़ पर लीटर टुडे। अभी कितना हो गया, 72 रुपीज़ पर लीटर टुडे। बाई वॉट परसेंट द प्राइस ऑफ द पेट्रोल हैज़ गॉन अप। तो देखिए, पहले कितना था, 15 था। अभी प्रेजेंट में, पहले कितना था, पास्ट में कितना था, प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट में है हमारा 72 रुपीज़। तो अगर मैं देखूं कि इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज हम कहाँ से किधर जा रहे हैं, यहाँ से, किससे निकालना है परसेंटेज हाइक हमें, तो 15 से। कितना होगा हाइक इसमें, तो हम देखते हैं 72 माइनस 15 इंटू 100। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहाँ पर, जिससे हम कंपेयर करके निकालते हैं हम ना, तो हम हाइक यहाँ से निकाल रहे हैं, तो डिवाइड में कौन आएगा, 15 आएगा। ओके, अब यहाँ से देखिए, 12 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7। और 6 में से 1 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, हम यहाँ पे कर लेते हैं 15। क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर, 15 इंटू 100। तो 5 3 जा, 2 जा, 30 यहाँ से हो जाएगा 19 इंटू 20। तो क्या हो जाएगा, 380% का क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइक मिलेगा हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। An item was sold at 5,840 at a loss of 20%. The cost price of the item was। तो देखिए, सोल्ड कितना है इसमें, एसपी कितना दिया गया हमें, एसपी है हमारा यहाँ पर 5,840 रुपीज, और लॉस दिया है हमें यहाँ पर 20% का। तो यहाँ से क्या समझते हैं हम, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर क्या हो रहा है हमें, कि अगर मैंने क्या किया यहाँ पर, कोई ऑब्जेक्ट को में, हमें ये क्या है, हमारा लॉस है, और ये हमारा क्या है, सीपी है। तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, एसपी होता है सीपी माइनस लॉस, सीपी प्लस सीपी प्लस लॉस। तो यहाँ से सीपी प्लस लॉस करेंगे तो 6 आएगा। और क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, 5840। जो सीपी है ये किसके इक्वल है, 6840 के इक्वल है। और हमें फाइंड क्या करना है, लॉस। लॉस हमारा 20% किसके इक्वल है, 1 के, तो यहाँ से 1 हमें फाइंड करना है। तो 5840/6। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए, 6 8 जो 48, और 6 9 जो 54। तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, और ये तो 6 5 जो 36 जो 36, 6 7 जो 42। ओके, और कुछ मिस्टेक हो रहा है, 2 मिनट रुकिएगा। 5 4, हाँ
₹5 CP आ जाएगा और ₹1 का लॉस हो रहा है। तो जो SP होगा, 2 मिनट यहाँ मिस्टेक हो गई हमसे। तो SP होगा वो कितना होगा, ₹4 लॉस हो रहा है ना यहाँ पर। तो CP हमारा 5 है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो CP होगा वो कितना होगा, लॉस होगा, तो यहाँ होगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ओके, यहाँ पर मिस्टेक हुई है हमसे। तो माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 4, 5 - 1, 5 - 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 में बेचा है ₹5 को, तो ₹1 का लॉस हुआ है। ठीक है, अब सही है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड करते हैं, 4 × 1 = 4, अब 18, तो 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16 और 4 × 6 = 24 और 0। अब देखिए हमें बताना क्या था, हमें कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारे यहाँ पे क्या है, 5 है। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे यहाँ पे, 5 है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 = कितना हो जाएगा, 1460 × 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 0 जो 5 6 = 30, 0 कैरी 3, 5 4 = 20 और 3, 5 1 = 5 और कैरी 2 आप पाएगा तो 7 हो जाएगा, तो 7 300। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को कर लेना था, सॉल्व कर लेना था। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ा सा लिखने में मुझे, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली में, जो हमारा CP होता है, CP क्या हो जाता है, SP - SP प्लस लॉस होता है ना। तो अगर हम क्या करेंगे, लॉस को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द टाइप ऑफ एन एंगल व्हिच the measure is the difference of the complete angle and the angle which is 5 times of half of the right angle. Reflex angle, obtuse angles, acute angles and straight angles. इसका क्या आंसर होगा, देखो, नेम द टाइप्स ऑफ एन एंगल व्हिच द मेजर इज द डिफरेंस ऑफ द कंप्लीट एंगल्स एंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ द राइट एंगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आपसे बोला कंप्लीट एंगल और 5 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ द राइट एंगल, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, एक्यूट एंगल्स या फिर ऑब्ट्यूज एंगल्स या फिर स्ट्रेट एंगल। देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, << 45° स्ट्रेट एंगल किसके इक्विवेलेंट होता है, 180°। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 से ग्रेटर होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होना चाहिए हमारा, 180 से ग्रेटर होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। ओके, तो अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा हमारा, कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360°। और फिर बोला 5 टाइम्स हाफ ऑफ द, तो अदर एंगल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, अदर एंगल इक्वल टू 5 टाइम्स, मतलब 5 इंटू इसका राइट एंगल का हाफ, राइट एंगल का हाफ आपका कितना हो जाएगा, 5 इंटू 45, 5 5 जो 25 को 5 कैरी 2, 5 4 जो 20 और 2 2 5 आ जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका 360, 2 2 5 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5। ओके, और यहाँ पे बचेगा आपको 5 में से 2 2 3 और 135°, 135°। और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 90 और 180 के मिडिल में लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, 90 से लेकर के 180 के मिडिल में लाई करेगा, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल आपका हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। होप सो आपको ये समझ में आई होगी। चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अ रॉड ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो चलिए इसको हम देखते हैं। 15 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ये मीटर में, तो इसको भी हम किस में चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर में। तो 15 मीटर, देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। तो 15 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1500 सेंटीमीटर। तो इसको हम 1500 प्लस 8 कर लेंगे और डिवाइडेड 4 कर लेंगे और ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ से हमारा 1500 डिवाइडेड 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 जो 12। और देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 4 3 जो 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 0। 4 7 जो 28 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। फिर इस 8 को नीचे लाएंगे, 4 7 जो 28। तो हमारा आंसर आ जाएगा 377। कितना आ जाएगा, 377। बट आंसर किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको 377 को 100 से डिवाइड कर देंगे। देखिए डबल जीरो है तो हम क्या करेंगे, डबल नंबर के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 377। ओके, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो होप सो आपको ये समझ में आ गई होंगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें 0.9 0.009 और 9.009। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। देखिए सबसे पहले इसको हम क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 0.9009 को, इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं 0.9009। फिर हम क्या करेंगे, इस नंबर को राइट कर लेंगे यहाँ पर 0.009। और फिर क्या हो जाएगा आपका 9.09। ओके, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, ये भी हो जाएगा 9, 9, 9.99। अब देखिए ये किसी में माइनस में, तो यहाँ से माइनस कर दीजिए 0.09। जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9, 9। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0.9। तो 9.9099। तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ओके, वो सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।